नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज हमारा ज्योग्राफी के अंदर राजस्थान में अफवाह व नदियाँ हमारा टॉपिक रहेगा। और दोस्तों, यदि आप जीके में रीट व सीटी में यदि बेस्ट बुक पढ़ना चाहते हैं तो आप दीनदयाल पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं। आइए दोस्तों, हम बात करते हैं अपने क्वेश्चनों पे। आज हमारा नदियों से संबंधित चैप्टर है, जो महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन आता है, चंबल की निम्न सहायक नदियों में से कौन सी नदी बाएं किनारे पर नहीं है, नहीं मिलती है, कौन सी बताओ दोस्तों। बनास, मेज, बावनी, पार्वती। ये पूछ रहे दोस्तों, बाएं किनारे से नहीं मिलती है, अर्थात तीन दाएं किनारे से मिलती है और एक बाएं से। इसमें हमारा राइट आंसर होगा पार्वती नदी। पार्वती नदी इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए हमारा, चंबल नदी पर मुहाने से उद्गम की ओर बांधों का सही क्रम क्या है। मुहाने से उद्गम की ओर बताना है, कौन सा बताइए दोस्तों। मुहाने से उद्गम, प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें उद्गम से मुहाने नहीं पूछा है, इसमें मुहाने से उद्गम की ओर पूछा है। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा कोटा बैराज, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, गांधी सागर। हमारा जो उद्गम से होता है, पहला गांधी सागर है उद्गम से, उसके बाद राणा प्रताप सागर है, उसके बाद जवाहर सागर है और अंतिम कोटा बैराज है। इसमें हमें मुहाने से उद्गम की ओर पूछा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, सहायक नदियों के संबंध में निम्न में से कौन सा युगम सम्मिलित नहीं है, बताइए दोस्तों। माही, चाप, काली सिंध, चंद्रभागा, बनास सागी, पार्वती, बैंतले। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा बनास सागी। जो ये सागी नदी है, ये हमारी बनास की सहायक नदी नहीं है। तो ये सागी नदी किसकी है, ये लूनी की सहायक नदी है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, झालावाड़ में मनोहर थाना का किला किन दो नदियों के संगम पर बना है। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, परवन और काली खाड़। परवन और काली खाड़ के संगम पर बना है। अगला क्वेश्चन हमारा, राज्य में बहने वाली वह नदी जो राजस्थान मध्य प्रदेश के मध्य लगभग 252 किलोमीटर लंबी सीमा बनाती है। राजस्थान व मध्य प्रदेश, कौन सी नदी है। ऑप्शन नंबर 4, चंबल नदी है। जो चंबल नदी है, ये सवाई माधोपुर से पिनाहट यूपी तक राजस्थान व मध्य प्रदेश की सीमा पर बहती है, 252 किलोमीटर की सीमा बनाती है। आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। गागरोन झालावाड़ का प्रसिद्ध जल दुर्ग किन नदियों के संगम पर है, बताइए दोस्तों। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है परीक्षा में, जल दुर्ग का पूछा है यहाँ पे। इसका राइट आंसर हो जाएगा काली सिंध व आहू, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस संभाग में सर्वाधिक नदियाँ बहती हैं, दोस्तों बताइए। इसमें से दो संभाग भी हम कंफ्यूज होते हैं कि या तो उदयपुर होगा या कोटा होगा, लेकिन इसमें जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 कोटा होगा। अगला क्वेश्चन है, किस नदी का उद्गम स्थल उदयनाथ की पहाड़ियाँ अलवर से होता है, बताइए दोस्तों। उदयनाथ की पहाड़ियों से होता है। इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 रूपारेल। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी अंतःप्रवाही नदी नहीं है, यानी ये कह रहा है कि अंतःप्रवाही नदी नहीं है। इसमें से कौन सा हो जाएगा, कांतली, कागनी, सूकड़ी, साबी। तो ये जो कांतली है, ये भी अंतःप्रवाही नदी है। कांकनी जैसलमेर में अंतःप्रवाही नदी है, ये कांतली हमारी सीकर में है। और सूखड़ी की बात करें तो ये अंतःप्रवाही नदी नहीं है, और साबी भी अंतःप्रवाही की नदी है। इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, जो सूखड़ी है ये आपकी अंतःप्रवाही नदी नहीं है, ये आपकी लूनी की सहायक नदी है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, वह नदी जिसका उद्गम मध्य प्रदेश से होता है और जो अपना जल खंभात की खाड़ी में उड़ेलती है, बताइए दोस्तों। मध्य प्रदेश में जिसका उद्गम होता है और अपना जल खंभात की खाड़ी अर्थात अरब सागर में गिराती है, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 माही नदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, कौन सी नदी सवाईमाधोपुर जिले में नहीं बहती है, बताइए दोस्तों। कौन सी नदी सवाईमाधोपुर में नहीं बहती है, तो इसका हमारा राइट आंसर होगा गंभीरी नदी। गंभीरी नदी है वो हमारी सवाईमाधोपुर में नहीं बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12, कौन सी नदी डूंगरपुर व बांसवाड़ा के बीच सीमा बनाती है। डूंगरपुर व बांसवाड़ा के बीच, सिंपल क्वेश्चन है, इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 माही। अगला क्वेश्चन है, कोठारी नदी का उद्गम स्थल है। कोठारी नदी का उद्गम स्थल बताना है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा दिवेर की पहाड़ियाँ, वो आपका कोठारी नदी का उद्गम स्थल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 14, राजस्थान में नदियों के किनारे त्रिवेणी संगम वाले जिले कौन से हैं। यानी इसमें पूछा है दोस्तों, त्रिवेणी संगम है वो कौन कौन से जिले बनाते हैं। तो एक हमारा भीलवाड़ा बनाता है, टोंक भी त्रिवेणी संगम बनाता है और डूंगरपुर भी बताता है।
इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तीनों ज़िले हैं, बाकी तीनों और ऑप्शन में नहीं है। इसमें डूंगरपुर, सवाई माधोपुर है, लेकिन उदयपुर नहीं है। इस प्रकार आप कर सकते हो, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नदी व उसके किनारे पनपी प्राचीन सभ्यताओं के निम्न युगों में से असंगत युगम है। बताइए दोस्तों, नदी व प्राचीन सभ्यताओं के किनारे कौन सी है या नहीं है। इसमें असंगत पूछा है हमें। पहला है आयड़ हड़ सभ्यता, बिल्कुल सही है। दूसरा कोठारी बागौर सभ्यता, भीलवाड़ा में सही है। तीसरा बनास की लुंड सभ्यता, राजसमंद में, ये भी सही है। और चौथा है आपकी कांतली जोधपुर सभ्यता, ये आपका गलत है। जो ये कांतली नदी है, अगर यहाँ पे गणेश और ऑप्शन होता तो सही होता। और बता देता हूँ, ये जोधपुर सभ्यता है, ये हमारे जयपुर में है, जो सभी नदी के तट पर स्थित है। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान की अंतः प्रवाह की सबसे बड़ी नदी है। दोस्तों पूछा अंतः प्रवाह की सबसे बड़ी नदी, ऑप्शन नंबर 2 घग्गर हो जाएगा। अगर यहाँ पे इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाता कि राजस्थान की पूर्णतः अंतः प्रवाह की नदी है, तो हमारा कांतली राइट आंसर होता। इसलिए इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सी नदी साबरमती की सहायक नदी नहीं है। बताइए दोस्तों, कौन सी साबरमती की सहायक नदी नहीं है। वाकल, हथमती, अनास, वेत्रक। इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अनास। अनास हमारी जो है ये साबरमती की सहायक नदी नहीं है। अनास जो है वो आपकी माही नदी की सहायक नदी है, जिसका उद्गम अपने मध्य प्रदेश से होता है। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी नदी अपने उद्गम स्थल पर सागरमती के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ध्यान से पढ़िएगा, सागरमती, सागरमती दिया है यहाँ पे। सागरमती है वो आपकी लूनी के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लूनी की सहायक नदियों में से कौन सी नदी है जो अरावली की मुख्य पर्वतमाला से नहीं निकलती है। दोस्तों जो लूनी की सहायक नदियाँ हैं वो सभी सहायक नदियाँ अरावली की निकलती है, लेकिन एक नदी नहीं है जो अरावली से नहीं निकलती है। इसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जोजड़ी। जोजड़ी है वो आपकी पांडलुग्राम, पांडलुग्राम नागौर से निकलती है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा बांध बनास नदी पर नहीं बना है। बनास नदी पर नहीं बना है। ऑप्शन नंबर 1 नंद समर बांध, बिसलपुर बांध, इसरदा बांध, नारायण सागर बांध। इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। नारायण सागर बांध है वो आपका अजमेर में, और किस नदी पर है, खारी नदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बांकली बांध जालौर जिले में किस नदी पर बनाए गए हैं। बांकली बांध का पूछा है दोस्तों, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों जो बांकली बांध है ये अपनी सूखड़ी नदी पे बना है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। नदी किनारे बसे नगर दिए हैं और एक तरफ नदियाँ दिए हैं, हमें मिलान करना है। तो दोस्तों पहला हमारा बताया गया इसमें कि कोटा है वो किस नदी के किनारे है। कोटा है वो चंबल नदी के किनारे बसा है। दूसरा है बालोतरा, बालोतरा वो बाड़मेर, बालोतरा लूनी नदी के किनारे बसा है। अगला है हमारा सुमेरपुर, सुमेरपुर कौन सी नदी के किनारे बसा है। सुमेरपुर हमारी ज्वाई नदी किनारे बसा है। और जो आसिंद है वो खारी नदी के किनारे बसा है। तो इसमें मिलान कीजिए, एक में दो, एक में दो, 3 व 4, इसमें भी है, इसमें भी, 2 में 3, 2 में 3, इसमें भी है, इसमें सुमेरपुर है वो एक, 3 में 1, 3 में 1, इसमें ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। कांठल की गंगा किसे कहते हैं। सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए। कांठल की गंगा, तो कांठल की गंगा हम माही नदी को कहते हैं। बनास नदी का उपनाम नहीं है, बनास नदी का उपनाम नहीं है। एक नंबर ऑप्शन कामधेनु, वन की आशा, वर्णाशा, वशिष्ठी। तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ये कामधेनु नाम बनास का नहीं है, ये कामधेनु नाम चंबल नदी का है। ओके दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, कोसुंडा बांध किस नदी पर बना है। बताइए दोस्तों जल्दी से, कोसुंडा बांध किस नदी पर बना है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा बेड़स नदी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जोजड़ी किस जिले की मुख्य नदी है। जोजड़ी नदी दोस्तों जिसका उद्गम पांडुलोग्राम नागौर से होता है, तो ये हमारे जोधपुर की प्रमुख नदी है। अगला क्वेश्चन हमारा, राजस्थान में अफवाह तंत्र कितने प्रकार का है, कितने प्रकार का अफवाह तंत्र। तो ऑप्शन नंबर 2 3 प्रकार का। कौन कौन सा दोस्तों, एक हमारा हो जाएगा अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, एक हो जाएगा बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, और एक तीसरा हो जाएगा अंतः प्रवाह की नदियाँ। तो ये हमारे राजस्थान में 3 प्रकार का अफवाह तंत्र है। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। ज्वाई बांध में पानी की आवक बढ़ाने हेतु उदयपुर जिले में निर्मित बांध का नाम है। ज्वाई बांध में पानी की आवक बढ़ाने हेतु, अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही बांध हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के वे 2 जिले जिनमें कोई नदी नहीं बहती है, बताइए दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, बीकानेर तथा चूरू। मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आ सकता है परीक्षा में। अगला क्वेश्चन है, उदयपुर की दक्षिण पश्चिम भाग का प्रवाहित पानी किस नदी के सहारे अरब सागर में जाता है? इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, साबरमती नदी। अगला है हमारा, घग्गर नदी कहाँ से निकलती है? बताइए दोस्तों, घग्गर नदी कहाँ से निकलती है? ऑप्शन नंबर 1, शिवालिक की पहाड़ियाँ, शिमला, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सी नदी साबरमती की सहायक नहीं है? साबरमती की सहायक नहीं है, इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जो हरण है वो आपकी साबरमती की सहायक नहीं है। ये हरण है वो अनास की सहायक नदी है, और अनास हमारे मध्य प्रदेश से निकलती है और बांसवाड़े से प्रवेश करती है, जो माही में मिलती है। ऑप्शन नंबर 1 उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी का उद्गम भीलवाड़े से नहीं है? बताइए दोस्तों, कौन सी नदी का उद्गम भीलवाड़े से नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा खारी नदी। तो खारी नदी का उद्गम भीलवाड़े से नहीं है, खारी नदी का उद्गम है वो बिजराल ग्राम की पहाड़ी राजमंद से होता है, याद रखिएगा दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन हमारा, रामेश्वर घाट त्रिवेणी संगम कहाँ स्थित है? बताइए दोस्तों, रामेश्वर घाट त्रिवेणी संगम है वो आपका भीलवाड़ा में है, याद रख नहीं दोस्तों, सॉरी, ये आपका सवाईमाधोपुर में। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, जहाँ पर बनास, चंबल व सीप का ये त्रिवेणी संगम बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बनास नदी किस जिले में सर्पाकार आकृति धारण करती है? बताइए दोस्तों, सर्पाकार आकृति। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, टोंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी का विस्तार बहावलपुर पाकिस्तान में हकरा नाम से जाना जाता है? सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता था पहले तो। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, घग्गर नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 37, भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में बामनी नदी के मिलने के बाद कौन सी नदी चूलिया प्रपात बनाती है? यहाँ पे हमें चूलिया प्रपात पूछा है कि कौन सी नदी बनाती है, तो ऑप्शन नंबर 3, चंबल नदी। अगला क्वेश्चन है, छप्पन के मैदान का निर्माण कौन सी नदी करती है? छप्पन का मैदान वो आपकी माई नदी करती है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 39 है हमारा, मध्य प्रदेश के धार जिले से विंध्याचल की पहाड़ियों में मेहंद झील किस नदी का उद्गम होता है? मेहंद झील से किस नदी का उद्गम होता है पूछा गया है। इसमें आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, माही नदी का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन आपका, कौन सी नदी सीकर व झुंझुनू में बहने के बाद चूरू की सीमा पर जाकर विलुप्त हो जाती है तथा झुंझुनू को 2 भागों में बांटती है? ऑप्शन नंबर 2, कांतली नदी हो जाएगा दोस्तों। तो आपका आज का कंटेंट कैसे लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यदि दोस्तों आप रीट सीटी की तैयारी कर रहे हैं और आप दीनदयाल पब्लिकेशन की बुक बहुत ही अच्छी है, जिसके अंदर पहले विस्तार है और उसके बाद क्वेश्चन उत्तर प्रश्नोत्तरी है। तो ओके दोस्तों, धन्यवाद।